उनको सारे चैप्टर जो है वो वैसे ही पढ़ाए जाते हैं। अच्छा आप सर सबने एक्चुअली जी 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 राबिया सर एक्चुअली इन्होंने कहा भी कि बुक्स, एक्चुअली मैं आईपी बना रही थी और मैंने टीचर से पूछा कि इनकी बुक्स हैं, तो एक भी बच्चे के पास वहाँ बुक्स नहीं थी। जस्ट टीचर व्हाइट बोर्ड पे लिखवा रही थी और वो ही उनसे करवा रही थी। सर ऐसा भी होता है? अच्छा, ये डिपेंड करता है कि टीचर की अप्रोच क्या है। पाकिस्तान में थोड़े से मसाइल हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि व्हाट इज स्पेशल एजुकेशन, या कोई भी इंसान आपसे कहता है कि डिफाइन स्पेशल एजुकेशन, तो आइडिया जो है ना, वो हमारे पास जो बेसिक आप कह लें कि लेजिस्लेशन आई थी ना, वो 1975 में जो हैंडीकैप का जो एक्ट आया था अमेरिका में, उसकी ही जो लेटेस्ट फॉर्म है वो आपके सामने आ जाता है आइडिया। इस पे हम बाकायदा हम पढ़ेंगे भी जब हम आगे जाएंगे कि व्हाट इज़ आइडिया और इसमें क्या क्या मेजर मेजर बातें हुई हैं और वो किन कैटेगरीज को जी स्पेशल सर। एजुकेशन में इंक्लूड करता है। अच्छा, होता ये है कि स्पेशल एजुकेशन, कोई भी आपसे पूछता है कि व्हाट इज स्पेशल एजुकेशन, तो स्पेशल एजुकेशन is a specially designed instruction, comma, at no cost to the parents, ठीक है, to meet the unique needs of a child with special needs। तो ये इसकी डेफिनेशन बनती है कि ये एक ऐसी स्पेशली डिजाइंड इंस्ट्रक्शन है, यानी कि हमारा तालीम का पूरा सिस्टम अब इंस्ट्रक्शन में बहुत कुछ आ जाता है कि आपने पढ़ाना क्या है, पढ़ाना कैसे है, और पढ़ाना किसने है, पढ़ाना किसको है, उसके साथ कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये एक स्पेशली डिज़ाइंड इंस्ट्रक्शन है टू द पेरेंट्स एट नो कॉस्ट टू द पेरेंट्स ऑफ चाइल्ड विद स्पेशल नीड टू मीट हिज और हर यूनिक नीड्स। तो इसकी वर्डिंग आगे पीछे हो गई है, वो बाकायदा मैं आपको जो है ना मेरे नोट्स में है वहाँ से हम देख लेंगे। अब होता क्या है कि एक तो ये स्पेशली डिज़ाइंड इंस्ट्रक्शन है, दूसरी इसकी जो सबसे बड़ी खूबी है कि ये बिला मुआवजा होगी, एट नो कॉस्ट टू द पेरेंट्स। देखें अब बच्चे ने तो पैसे नहीं देने हैं, उसने फीसें जो है ना वो सारे किताबों के, देखें कितने अखराजात आते हैं जी किताबों के। अगर अभी बच्चा घर पे ही है तो उसकी जो है ना उसके लिए आपने यूनिफॉर्म, फिर उसको छोड़ के आने ले जाने, लाने ले जाने का पूरा इंतज़ाम, उसके बाद वो स्कूल में आ गया है तो वहाँ पर उसको उसके लिए एक यूनिफॉर्म भी हो गया, फिर वहाँ पे पढ़ने के लिए लिखने के लिए कितना मटेरियल चाहिए, क्या क्या कुछ चाहिए, वो सारी चीज़ें, आखिर जो उसने पढ़ा है उसके लिए इवैल्यूएशन भी होगी। उस इवैल्यूएशन को किस तरह से आप जो है ना अगले घर को बताएंगे कि भाई इस बच्चे ने क्या परफॉर्म किया है। तो ये जो जितना एट नो कॉस्ट टू द पेरेंट्स ऑफ चाइल्ड विद स्पेशल नीड, और हम कर क्यों रहे हैं, टू मीट द यूनिक नीड्स ऑफ द चाइल्ड, उस बच्चे की जो मुनफरिद ज़रूरियात हैं। अब मुनफरिद ज़रूरियात से हमारा क्या मुराद है, देखें एक है हमारे पास जनरल एजुकेशन, एक तरफ है हमारे पास स्पेशल एजुकेशन। तकरीबन हम सब जो है ना वो जनरल एजुकेशन से पढ़ के आए हैं, तो वहाँ पर ऐसा क्या ख़ास था, कुछ भी नहीं था, सब नॉर्मल चल रहा था। हम सबको जो है ना वो टीचर एक ही तरीके से डील कर रहा था, उसी तरीके से वो सारा कुछ न पढ़ा रहा था, वही उसने आया और वाइट बोर्ड पे जो है ना वो सारा मटेरियल हमें बता दिया कि भाई ये है, या किताब का फलां सफ़ा खोल लो, ले जी इसको पढ़ लो, रिवाइज कर लो, टेस्ट हो गया उस सब का। लेकिन यहाँ पे अब आपके सामने ही है कि केस सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। यहाँ पर एक बच्चा, और जैसे कि आपको पता ही है कि तहसील लेवल तक अभी इदारे हैं, और तहसीलों में भी कितना फ़र्क है, फिर डिस्ट्रिक्ट्स में कितना फ़र्क है कि कई ज़िलों की एक दो तहसीलें हैं, कई ज़िलों की बहुत ज़्यादा तहसीलें हैं। तो स्पेशल एजुकेशन जो है ना इज़ अ स्पेशली डिज़ाइंड इंस्ट्रक्शन, तो उसमें ये सारा प्रोसेस आ जाएगा जो पढ़ाने के लिए, और उस पर हम अभी बात करेंगे कि यार इसमें आता क्या क्या है, हमने क्या क्या करना है, क्यों करना है, करेंगे कैसे, कौन करेगा, रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो वो सारी बातें हम अभी इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास एक डिसिप्लिन आ गया एजुकेशन, उसका आगे सब फील्ड आ गया हमारे पास स्पेशल एजुकेशन। और अगर हम देखें तो एजुकेशन में और भी बड़े से फील्ड हैं, यानी वो कहते हैं कि एजुकेशनल रिसर्च, एजुकेशनल असेसमेंट, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल फिलॉसफी, करिकुलम, और टीचिंग यानी पेडागोजी से हम कहते हैं टीचिंग स्ट्रेटजीज,
ये सारी चीज़ें, इवेल्युएशन पूरा एक मैकेनिज्म है कि भाई आपने इवेल्युएट करना है, कैसे करना है। तो मतलब मुख्तलिफ निज़ाम इम्तहान है, तो पूरा एक एजुकेशन सिस्टम चल रहा है जिसको फेडरल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग देख रही है। यहाँ पर जनाब जो है ना वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट या पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, यानी हायर लेवल पे पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को, स्कूल लेवल को, उनको वो देख रहा है। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी बाकायदा पंजाब का है। तो ये एक पूरा मैकेनिज्म है, कोई ऐसे ही नहीं निज़ाम चल रहा, कि पूरा एक सिस्टम है जो चल रहा है। वो आपके सामने ये जैसे चल रहा है वो आप सबको पता है, आपको भी पता, मुझे भी पता है, उसमें बड़े मसाइल हैं, लेकिन बहरहाल एक निज़ाम चल रहा है। अब हम बात कर रहे थे स्पेशल एजुकेशन की, तो देखें जब वहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि यार स्पेशल एजुकेशन में फ़लाँ 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 शोबे आ रहे हैं, फ़लाँ फ़लाँ सब फील्ड्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? देखो सबसे पहले एक बच्चा आया अब मैं एक टीचर हूँ या आप एक टीचर हैं, स्कूल में हैं, तो एक्सक्यूज मी, तो कोई वालिदैन अपना बच्चा लेके आए हैं। अब आप डायरेक्ट तो नहीं कह सकते कि भाईजान इसको फलां मसला है। अब एक पूरा मैकेनिज्म, एक पूरा सिस्टम हरकत में आएगा। वो बच्चा स्कूल में पहुंचा, हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस के दफ्तर में वो पहुंचा, पीएन ने, नायब कासिद ने कहा कि भाईजान आप वहाँ वेट करें, अभी फलां टीचर आएगा तो वो आपको डील करना शुरू कर देगा। तो वो बच्चा आया। अब सबसे पहले स्कूल साइकोलॉजिस्ट, जो पंजाब में रिवाज है वो ये है कि आमतौर पर असेसमेंट साइकोलॉजिस्ट के ज़िम्मे है। हालांकि ये सब का काम है कि अगर स्कूल में टीचर मौजूद है तो वो भी कर सकता है साइकोलॉजिस्ट, स्पीच से रिलेटेड मसाइल स्पीच थेरापिस्ट, फिजियोथेरेपी से रिलेटेड, यानी अगर उसको फिजिकल चाल ढाल में इस तरह के कोई मसाइल आ रहे हैं तो वो भी ऑब्जर्व। तो ये पूरा एक सिस्टम है। अगर वहाँ पर कोई मेडिकल का, सोशल वर्क का, इन सब का कोई निज़ाम है तो वो सब भी देख सकते हैं, जिसका हम मल्टी डिसिप्लिनरी टीम कहते हैं। तो कितने डिसिप्लिन शामिल हो गए, स्पीच थेरेपी, साइकोलॉजी, फिर ना फिजियोथेरेपी, फिर टीचिंग, तो कितने सारे जो है ना वो, इवन मेडिसिन, तो कितने ज़्यादा सारे डिसिप्लिन इसमें शामिल हो गए। तो इसलिए हम इसको कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, के बहुत सारे डिसिप्लिन से उनका ताल्लुक है और हम चाहते हैं कि हर तरह से बच्चे की जो है ना वो इवेल्युएशन हो जाए। अब हुआ क्या, एक्सक्यूज मी, अच्छा बच्चे इसमें होता ये है कि, एक सेकंड, अच्छा जी बच्चों, तो हम बात ये कर रहे थे कि वो स्कूल में आ गया, अब आप उसका क्या करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ हमें चाहिए वो है कि हमने उसको असेस करना है, नंबर वन। अब असेसमेंट आप कैसे करेंगे, असेसमेंट के भी डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं कि आप आया, आपने सिर्फ स्क्रीनिंग से पता लगा लिया कि मोटी मोटी चीज़ें आपने देखी, एक इंसान की चाल ढाल, रहने सहने से भी पता चल जाता है। तो 1 2 4 दिन आपने ऑब्जर्व किया, क्या आपको उससे पता चल गया, या आप कोई गहरा मुशाहिदा करना चाह रहे हैं, कुछ ज़्यादा टेस्ट लेना चाह रहे हैं। तो नंबर वन जो इसमें इन्वॉल्व होगी चीज़, दैट्स असेसमेंट। तो उसके भी, यानी स्पेशल एजुकेशन के लिए उस बच्चे को एलिजिबल करने के लिए भी एक पूरा प्रोसेस दिया गया हुआ है। ऐसे ही नहीं किसी को बच्चे को हम कह सकते। तो चूंकि आप लोगों के पास तो आ जाएगा वो कि भाई ये बच्चा स्पेशल है, आप चूंकि एक टीचर होंगे तो आपके सामने आ जाएगा। अब आपने उसके जो है ना वो शुरू कर देना कि भाई इससे पहले सारा कुछ हो गया है, आप कुछ ना कुछ मेहनत करके उसको ऑब्जर्व कर लेंगे, उस पर काम कर लेंगे। हो सकता है कि वो प्री रेफरल के कहीं रेफर करने से पहले ही वो ठीक हो जाए, या उसको कोई ऐसी इंटरवेंशन मिल जाए जिससे वो इम्प्रूव हो जाए, या कोई ऐसा उसको इमोशनली डिस्टर्ब हो, कोई ऐसा मसला आया हो तो वो तो जल्दी समझ में आ जाएगा। कोई मेडिकल इशू है तो वो डॉक्टर देख लेगा। तो इस तरह वो चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी।
ये तो आ गया। अब आपने जो है ना वो आपके पास बच्चा जब आपने असेस कर लिया तो वो साबित हो गया, पता चल गया आपको कि ही और शी इज विद एनी स्पेशल नीड। कुछ हैं जो जाहिर हैं, मैं ये बात नहीं कर रहा कि बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलेगा। कुछ चीज़ें हैं जैसे डेफनेस है, हार्ड ऑफ हियरिंग का थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन डेफनेस है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, तो इनका तो जाहिर पता चल जाएगा कि ठीक है भाई, ये तो बच्चे का हमें साफ पता चल गया। अगर कोई फिजिकल डिसेबिलिटीज के साथ है तो उसका भी हमें पता चल गया। तो ये तो क्लियर है हमारा। अब आपके पास आ गया तो क्या करेंगे आप लोग? अब आप उसको जो है ना वो पढ़ाना शुरू करेंगे। अब आपको चाहिए टीचिंग स्ट्रेटजीज, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन एंड स्ट्रेटजीज, कि आप उसको ऐसा क्या करेंगे कि, बल्कि उससे भी पहले आपको पढ़ाने के लिए क्या चाहिए, फिर आप करिकुलम को अडेप्ट करेंगे, करिकुलम अडेप्टेशन। उस करिकुलम को पढ़ाने के लिए आपको टीचिंग स्ट्रेटजीज चाहिए, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन एंड स्ट्रेटजीज। तो तरतीब बन रही है आपकी, असेस कर लिया आपने, क्लास में आ गया, उसमें क्लासरूम मैनेजमेंट भी आ जाएगी। तो ये बड़ी तरतीब से चीज़ें चलती जा रही हैं। उसके बाद अगर आप आ जाएं तो आपको एंड पे, यानी आपने पूरा प्रोसेस गुजारा है, साथ साथ उसको रिलेटेड सर्विसेज भी दे रहे हैं, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व है, आपका स्कूल का प्रिंसिपल और उसके नीचे जितना अमला आ रहा है, क्लरिकल स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, या हमारा रिस्पॉन्स जो है ना वो रिलेटेड पर्सनल जिसको हम कह सकते हैं, या हम मल्टी डिसिप्लिनरी टीम कहते हैं, तो ये सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो पढ़ाने के लिए आपको स्ट्रेटजीज चाहिए, टीचिंग स्ट्रेटजीज चाहिए, करिकुलम आपके पास, आपको देखना पड़ेगा यार इन बच्चों के लिए कैसा करिकुलम होना चाहिए, उसको फिर आपको अडेप्ट करने की ज़रूरत है। और आप उसको अडेप्ट करके उसके, और करिकुलम अडेप्टेशन में भी फिर अकोमोडेशन मॉडिफिकेशन आएगी। तो बच्चे इन सब को आप कर के तो तब जाके कहीं एंड पे जाके पहुंचेंगे। अब क्योंकि इन बच्चों को बिहेवियर के भी इश्यूज होंगे, तो साइकोलॉजी ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन भी आ जाएगी। ठीक है, वो जो जितने मैंने इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ स्पेशल एजुकेशन लिखे हैं, दोज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपका एक सवाल होना चाहिए कि सर यहाँ पे रिसर्च कहाँ पे आई? तो उसका जवाब ये है कि बच्चों रिसर्च इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। कि आप एक टीचर हैं तो अब आपने साथ साथ रिसर्च करनी है कि यार को फ़ायदा भी हो रहा है कि नहीं, क्या मैं ये काम ठीक भी कर रहा हूँ कि नहीं। आपको प्रॉब्लम्स भी आएंगे, फिर आप एक्शन रिसर्च करेंगे। तो इसलिए रिसर्च का आना आपको ज़रूरी है कि एक टीचर का कुदरती रिसर्चर होना भी बहुत ही बेहतर है। तो उसको टीचर कम रिसर्चर होना चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व होगी, वो पूरा जो निज़ाम है जिसके तहत है, आखिर कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा ना। आखिर बच्चे ने घर से लेकर स्कूल और स्कूल से लेकर घर जाना है, तो किसकी जिम्मेदारी होगी, क्लरिकल स्टाफ उसको कैसे डील करेगा, ये सारा हमला। तो ये पूरा इस तरह स्पेशल एजुकेशन का जो है वो प्रोसेस मुकम्मल होता है। फिर उसने जनाब जो है ना एक ग्रेड पास कर लिया तो अगले ग्रेड में कैसे जाएगा, उसकी आप जो है ना वो जो रिजल्ट आया करेगा उसको कैसे डिक्लेयर करेंगे, कि वो आप नंबर देंगे, कोई ग्रेड देंगे, ऐसा क्या देंगे कि जिसकी वजह से उसका आप जो है ना वो उसको अगली क्लास में, या उसकी ट्रांजिशन जिसे हम कहते हैं वो करेंगे। तो ये सारी बातें जो है ना वो इस तरह जुड़ी हुई हैं। तो बच्चों यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रा मुझसे पूछ लें। ये ओवरऑल मैंने एक आपको स्पेशल एजुकेशन का स्केच बताया है कि भाई चल क्या रहा है। और उसमें अगर हम देखें तो जैसे पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो पंजाब लेवल पे स्पेशल एजुकेशन को डील कर रहा है। और तकरीबन जो है ना वो 300 प्लस जो है ना वो इदारे हमारे तहसील लेवल पे पंजाब में मौजूद हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ स्लो लर्नर्स तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में 36 के 36 मौजूद हैं ज़िला लेवल पे। ठीक है, अब इनको डील कौन कर रहा है? और आगे भी देखें, गवर्नमेंट की भी दो शक्लें इसमें इन्वॉल्व हैं। एक आपका डायरेक्टरेट जनरल ऑफ स्पेशल एजुकेशन है, और दूसरी तरफ आपका सेक्रेटेरिएट, यानी वो स्पेशल एजुकेशन में जो सेक्रेटेरिएट है वो इन्वॉल्व है। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ स्पेशल एजुकेशन का काम है पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाना। सेक्रेटेरिएट पॉलिसी बनवाता भी है और उस पर अमल करवाने के लिए भी जद्दोजहद करता है, लेकिन उसको अल्टीमेटली जो नाफिज करता है उस पर अमल दरामद करवाता है। जो आप सारी आपको वर्किंग नज़र आ रही होती है, जो सारी खतोताबत चल रही होती है, मैक्सिमम वो आपका डायरेक्टरेट जनरल ऑफ स्पेशल एजुकेशन जो है ना वो कर रहा होता है। तो जब हम इंशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें जो है ना वो मैं आपको इसके हवाले से भी मुकम्मल गाइड कर दूंगा। तो बच्चों यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछ लें ताकि हम आगे फिर चल सकें।
एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक सर। क्वेश्चन है वन बाय वन कि प्लीज। जो स्लो लर्नर के हाँ जी, स्लो लर्नर्स देखे होता पता क्या है, तो इन इदारों को बनाने का मकसद ये था कि वो बच्चे इनके नज़दीक, यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज और स्लो लर्नर्स में थोड़ा थोड़ा फर्क है, ठीक है, इस पे काफ़ी बहस चलती रहती है। तो वो कहते हैं कि वो बच्चे जो आहिस्ता आहिस्ता सीख सकते हैं, इनकी उतनी ज़्यादा सलाहियतें नहीं हैं वो नॉर्मल, ठीक है, लेकिन ये उतने अच्छे तरीके से उतनी पेस के साथ ये सीख नहीं पा रहे होते। तो इनको जो है ना वो आप क्या करें, एक्स्ट्रा एफर्ट करके इनको नॉर्मल बच्चों के साथ जो है ना वो उस काबिल बनाएं, ताकि ये अल्टीमेटली नॉर्मल जो है ना वो बच्चों के साथ नॉर्मल स्कूल में जाना शुरू कर दें। तो इसका इनका मकसद ये था। एक तरफ हमारे पास लर्निंग डिसेबिलिटीज जिनमें मुख्तलिफ लर्निंग डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं, जैसे डिसकैलकुलिया है, डिसग्राफिया है और डिसलेक्सिया है, ठीक है, और वो आ जाता है लर्निंग डिसेबिलिटीज में, और ये यहाँ पे आ जाते हैं, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। तो जब हम इस एरिया को वन बाय वन पढ़ते जाएंगे एमसीसी में, या इनको अलग से भी पढ़ के लर्निंग डिसेबिलिटीज को हम अलग से भी पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान यानी पंजाब में तो यही है कि इन सबको इकट्ठे डील किया जा रहा है, लेकिन ये अलग अलग अभी पढ़ी जानी चाहिए और पढ़ी जाती हैं, दुनिया इनको अलग अलग डील करती है। तो तब हम इसको तफसील से पढ़ेंगे। अभी एक स्केच जो है जहन में रखे कि ये चल क्या रहा है। जी नेक्स्ट कोई एनी क्वेश्चन? शाबाश। सर। जी बच्चे। सर जो मैंने ये स्लो लर्निंग वाला पढ़ा है ना, वो डिफरेंट पढ़ा है, और जो लर्निंग डिसेबिलिटी है ये अलग पढ़ा है। ये जी मास्टर्स बिल्कुल में मैं ऐसे, पढ़ रही हूँ। जी जी बिल्कुल ऐसे, ये दोनों डिफरेंट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यही तो मैं बात बता रहा हूँ सर। कि ये अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो काफ़ी कन्फ्यूजन पाई जा रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे चीज़ें स्ट्रीमलाइन होती जा रही हैं, पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आ गई हैं, इस पे भी मेरा एक इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो क्वेश्चन था। जाएगा। जी बच्चे। जी मुबशरा, क्या क्वेश्चन है आपका? सर जो स्लो लर्नर के लिए वैकेंसीज आएंगी, जी वो होते हैं एजुकेटर। सर जो स्लो लर्नर के लिए वैकेंसीज आएंगे, हाँ जी। सर उसके लिए कौन से एरिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं? अच्छा, उसमें जो है ना होता पता क्या है, उसमें मैक्सिमम जो पोर्शन होता है ना वो सारा जनरल नॉलेज का होता है। जब मैंने जो है ना वो 2015 में ये टेस्ट दिया था, तो उस वक्त स्पेशल एजुकेशन में जहाँ तक मैंने तकरीबन सारे नाम देखे थे, मुझे स्पेशल एजुकेशन से और कोई बंदा नज़र नहीं आया था। तो मेरा उसमें रिटन क्वालिफाई था। उसकी वजह ये थी कि मैंने जनरल नॉलेज पे बहुत काम किया था। उसमें इकोनॉमिक्स वाले, पॉलिटिकल साइंस वाले, स्पेशल एजुकेशन, यानी वो जिसने मास्टर्स किया है ना, हिस्ट्री में किया है, किसी में भी की है, वो उसमें आ सकता है। उसमें फिर आपकी जंग होती है इसकी जनरल नॉलेज की, क्योंकि वो सीटें ही उन्होंने इस तरह से रखी हुई हैं। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ स्लो लर्नर्स के लिए आप एजुकेटर आता है BS16 में, और स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट ही उसको डील कर रहा होता है, इनके ही मतहत आते हैं ये। और जो बंदे भी आप में से सर। जनरल नॉलेज की प्रॉपर तैयारी करेंगे, उनके लिए इंशाल्लाह वो टेस्ट कोई मुश्किल नहीं होगा। जी बच्चे। सर प्री रेफरल रेफरल में क्लियर कर दे डिफरेंस। हाँ, मैं अभी जो है ना वो स्पेशल एजुकेशन प्रोसेस पे अगले लेक्चर में बात करने लगा हूँ, तो उसमें हम फिर इसको देख लेते हैं। अभी आप जो अभी हमारी बात हुई अभी तक, इस पे ज़रा जो है ना वो क्लैरिटी मांग ले, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा हमारे लिए। चलिए हम ऐसे करते हैं, अगर कोई 7-8 मिनट हैं तो हम उसको ही डिस्कस कर लेते हैं।